आपके जीवन से अज्ञान के अंधेरे को मिटाने लीजिए सुनिए मूल्यवान बातें। आज का मेरा विषय है अभिमान से मुक्त। जब भी व्यक्ति कहीं भी चलता है तो चलते चलते उसके अंदर के कुछ झूठे में भी जागृत होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर असली मैं और साथ में झूठे में भी होते हैं। असली में तो एक ही है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन झूठे में मैं धनवान हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब झूठे मैं हैं। और जब व्यक्ति झूठे मैं के कॉन्शियस में चलता है, उस कॉन्शियस अनुसार उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं मिला, तब जाकर के वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके जीवन के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं। इसीलिए क्या करें जो हमारा झूठा मैं दब जाए और असली में जागृत हो जाए। इसीलिए सवेरे जितना हम जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, ये दो चीज़ों से हमारे असली मैं को ताकत मिलती है। और जिसने सवेरे सवेरे ध्यान लगाया, कुछ ईश्वरीय महावाक्य पॉजिटिव चिंतन सुना, उसके आत्मा को बल मिलता है। और जिसके आत्मा को बल मिलता है वो आत्म स्वरूप में टिकता है। और ऐसे आत्म स्वरूप में टिकने वालों, कोई पूछे न पूछे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभिमान से मुक्त रहता है। इसलिए हमें अभिमान से मुक्त बनने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति का कितना भी कला या विशेषता हो, उसका अभिमान जागृत होता है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसने काफ़ी सारी मूर्तियां बना दी, तो उसको लगा कि अब मैं अमर बनूंगा, मेरे पास मृत्यु कभी भी नहीं आ सकता। उसने अपने जैसे ही मूर्तियां बनाई बहुत सारी, और क्या हो गया, वो उस मूर्ति के अंदर वो छिप गया। तो उस समय उसका मृत्यु का समय आ गया। जब समय आ गया तो यमराज आया। तो यमराज ने देखा कि भाई ये असली व्यक्ति कौन है जिसको मुझे लेके जाना है। तो पूरा सभी मूर्तियां थी और उसके अंदर छिप करके बैठ गया। तो आखिर यमराज को लगा कि चलो आज एक युक्ति करते हैं। तो उसने कहा कि ये मूर्तिकार ने बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई, लेकिन थोड़ा सा ये एक दो मूर्ति खराब है। तो उसी समय जो वो छिपा था मूर्तिकार, उसका अभिमान जागृत हो गया और उसने तुरंत कहा कि कौन कहता है मैं इतनी मेहनत किया, इतना सारा ये किया। तब जाकर के यमराज ने कहा, हाँ मूर्तियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन बाकी सभी मूर्तियों में तो अभिमान तो नहीं डाला था, लेकिन आपका अभिमान जागृत हो गया। मैं सही व्यक्ति को पहचान लिया और उसको पकड़ करके लेके गया। तो कहने का मतलब, उस मूर्तिकार ने मूर्तियाँ तो बनाई, सेम जैसी भी बनाई, लेकिन उस मूर्तियों के अंदर अभिमान नहीं डाला था और इसीलिए वो पकड़ में आया। तो कहने का मतलब, अगर व्यक्ति के जीवन में अभिमान है, अभिमान कभी भी जागृत हो सकता है। अभिमान से हमारा खुद का ही घाटा होता है। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान, इसीलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते, मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान आएगा विनम्रता से। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे हमारे अंदर विनम्रता आ जाए। इसीलिए हम स्वयं को पहचानने की जरूरत है। स्वयं मैं कौन हूँ, हाँ मेरा पिता परमात्मा कौन है। जब तक आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी। तो अभिमान को मिटाने का आधार है अपने आप को जानना, उस पिता परमात्मा को जानना, तब जाकर के हम अभिमान से मुक्त बन सकेंगे। शरीर का नाम है भगवान भाई, शांतिवन अबोरण में रहता हूँ। ओम शांति।